तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2025 को लेकर जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई टीमों के अब बड़े बड़े फैसले भी कई टीमों ने ले लिए हैं, जाहिर तौर पर जिनकी इस वक्त चर्चा हो रही है। लेकिन तीन टीम जो है वो बहुत बड़े फैसले ले रही है। इन तीन टीमों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और तीन टीमों के जाहिर तौर पर इस फैसले से बीसीसीआई को परेशानी है। बीसीसीआई के सामने मुंबई इंडियंस, केकेआर और आरसीबी, इन तीनों टीमों ने शर्त रख दी है बीसीसीआई के सामने। अब बीसीसीआई इन तीन टीमों की शर्त के सामने परेशान है। एक बैठक होने वाली है जिस बैठक में इन तीनों टीमों की शर्त पर बातचीत की जाएगी। जाहिर तौर पर अगर इनकी शर्त मान ली गई तो आईपीएल 2025 में एक नियम बदल दिया जाएगा और अगर वो नियम बदल दिया गया तो जाहिर तौर पर कई सारी टीमों को लेकर बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। कई सारी टीमों की तस्वीर बदल जाएगी। कई सारे खिलाड़ियों को मौका फिर ज्यादा नहीं मिलेगा। ये कई सारी चीजें हैं। चलिए मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे देता हूं। दरअसल सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक तो आरसीबी है। आरसीबी में बदलाव की गुंजाइश नजर आ रही है। केएल राहुल को कप्तान के तौर पर देख रही है आरसीबी के अंदर से खबर है कि केएल राहुल से बातचीत लगातार चल रही है। उसके बाद में लखनऊ की बातचीत चल रही है वीवीएस लक्ष्मण से। लखनऊ वीवीएस लक्ष्मण को अपना मेंटोर बनाना चाहती है। ये दो बड़ी खबरें दोनों टीमों से लेकर आ रही हैं। आरसीबी को लेकर खबर यह भी है कि आरसीबी केवल एक खिलाड़ी को रिटेन इस बार करना चाहती है, वो भी विराट कोहली। बाकी सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर देना चाहती है आरसीबी। एक नई टीम बनाना चाहती है आरसीबी। ये आरसीबी के अंदर से खबर है क्योंकि मेगा ऑक्शन होना है। तो जाहिर तौर पर आरसीबी ये चाहती है कि एक नई टीम बनाई जाए ताकि बेहतर हो। जो पुराने खिलाड़ी सबको निकाल दिया जाए। तो खबर यही है कि आरसीबी केवल विराट कोहली को छोड़कर सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर देना चाहती है। लेकिन वहीं मुंबई इंडियंस जो है फंसी हुई है। मुंबई इंडियंस फंसी हुई है कि उसके पास बल्कि 6 स्टार खिलाड़ी हैं। 6 कौन से? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये सारे के सारे स्टार खिलाड़ी हैं और मुंबई नहीं चाहती कि इन खिलाड़ियों को छोड़ा जाए। तो ऐसे में उसके बाद में केकेआर में भी 5-6 खिलाड़ी स्टार हैं, जैसे जो मैच विनर है। जैसे कि आप श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, आप वेंकटेश अय्यर की बात कर लीजिए, उसके बाद में आप सुनील नारायण की बात कर लीजिए, आप रिंकू सिंह की बात कर लीजिए, आप आंद्रे रसल की बात कर लीजिए, आप वरुण चक्रवर्ती की बात कर लीजिए, आप हर्षित राणा की बात कर लीजिए, मिचेल स्टार्क की बात कर लीजिए। तो ऐसे में केकेआर के पास भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो स्टार हैं और मैच विनर हैं। तो अब इन टीमों ने बीसीसीआई के सामने एक शर्त रखी है और शर्त ये रखी है कि बीसीसीआई से बोला गया है इन तमाम टीमों की तरफ से कि हमें ये परमिशन दी जाए कि हम 4 खिलाड़ियों से ज़्यादा खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएं। अभी तक क्या नियम है? अभी तक नियम ये है कि टीमें केवल 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाती हैं, उससे बाद में उससे ज़्यादा खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाती हैं। अब मुंबई इंडियंस का और केकेआर का ये मानना है, ये कहना है, शर्त रख दी इन दोनों टीमों ने बीसीसीआई के सामने कि हम 4 खिलाड़ियों से ज्यादा रिटेन करना चाहते हैं। अब तो वहीं आरसीबी जैसी टीमें, पंजाब जैसी टीमें, ये टीमें बोल रही हैं कि हमें ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। तो ये टीमें जो है आपस में बटी हुई हैं। तो ऐसे में खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई ने इन तमाम टीमों को एक लीग पर लाने के लिए, एक लाइन पर लाने के लिए बीसीसीआई ने एक मीटिंग बुलाई है। बहुत जल्दी वो मीटिंग होगी। उस मीटिंग में ये फाइनल होने वाला है कि कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा, कितने खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया जाएगा, क्या परमिशन दी जाएगी, क्या केकेआर और मुंबई की शर्त को माना जाएगा। जो उन्होंने बोला है कि हमें 4 से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करना है, 6, 7, 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन दी जाए क्योंकि हमने टीम बनाई है, हमने खिलाड़ियों को बनाया है। अगर हम उन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाते तो वो खिलाड़ी की दूसरी टीम में चले जाएंगे, हमारी ब्रांड वैल्यू घट जाएगी। ये बोला है मुंबई ने और केकेआर ने। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीसीसीआई इन टीमों की शर्त को मानता है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि मुंबई और केकेआर को वास्तव में ऑक्शन में झटका लग जाएगा क्योंकि 4 से ज्यादा खिलाड़ी उनके पास मैच विनर हैं? तो क्या बीसीसीआई को नियम बदलना चाहिए और कितने खिलाड़ियों को परमिशन देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।